हेलो गाइस। आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर 7 गिफ्ट्स को। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 122 डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि गिफ्ट क्या होता है, डोनर कौन होता है, डोनी कौन होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है और फ्यूचर प्रॉपर्टी गिफ्ट क्यों नहीं की जा सकती। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 123 गिफ्ट का ट्रांसफर कैसे होता है, सेक्शन 124 गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, सेक्शन 125 गिफ्ट टू सेवरल पर्सन्स, सेक्शन 126 रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 127 ऑनरस गिफ्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। सेक्शन 123 ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड। देखिए, सेक्शन 123 बताता है कि गिफ्ट को लीगली ट्रांसफर कैसे किया जाता है। यहाँ लॉ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग रूल्स प्रोवाइड करता है। सो पहले देखते हैं गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, जैसे कि लैंड, हाउस, फ्लैट, बिल्डिंग, शॉप, तो गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही वैलिड होगा। मतलब गिफ्ट डीड बनेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उस डॉक्यूमेंट पर डोनर के साइन होंगे। साथ ही गिफ्ट डीड को एटलीस्ट 2 विटनेसेस अटेस्ट करेंगे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट के लिए 3 थिंग्स याद रखो: रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, डोनर के सिग्नेचर एंड एटलीस्ट 2 विटनेसेस का अटेस्टेशन। देखिए, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरली गिफ्ट कर दी गई तो नॉर्मली वो वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 123, बिकॉज इसमें प्रोवाइड किया गया है कि इट मस्ट बी रिटन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। नाउ सेकंड है गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे ज्वेलरी, कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्नीचर, कैश, शेयर्स, अदर मूवेबल आइटम्स। नाउ मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट 2 तरीके से हो सकता है: रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या डिलीवरी ऑफ पोजीशन के थ्रू। यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। मतलब अगर ए अपनी गोल्ड चेन बी को गिफ्ट करता है तो ए सिंपली चेन बी को हैंड ओवर कर सकता है। दैट डिलीवरी इटसेल्फ कैन कंप्लीट दी प्रोवाइडेड गिफ्ट वॉलंटरी है, विदाउट कंसिडरेशन है और एक्सेप्टेड है बाय द डोनर। अब देखिए, यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है। सेक्शन 9 टीपीए कहता है कि ट्रांसफर ओरल हो सकता है अगर लॉ में राइटिंग में एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सेक्शन 123 इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट के लिए एक्सप्रेसली रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर करता है, इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट ओरल नहीं हो सकता। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लॉ डिलीवरी को अलाउ करता है, इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट डिलीवरी से वैलिड हो सकता है। अब वॉइड गिफ्ट्स क्या होते हैं? देखिए, वॉइड गिफ्ट्स अंडर सेक्शन 124, 125 एंड 126 बताए गए हैं। अब समझते हैं कि कौन से गिफ्ट्स वॉइड हो सकते हैं। देखिए, वॉइड गिफ्ट का सिंपल मीनिंग है ऐसा गिफ्ट जिसका लीगल इफेक्ट नहीं होता। अब देखिए, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी सेक्शन 124। सबसे पहला वॉइड गिफ्ट है फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट। सेक्शन 124 कहता है कि अगर गिफ्ट में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और फ्यूचर प्रॉपर्टी दोनों इंक्लूडेड है तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का गिफ्ट वैलिड रहेगा, लेकिन फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक एग्जिस्टिंग हाउस है। ए कहता है मैं अपना एग्जिस्टिंग हाउस बी को गिफ्ट करता हूँ और जो प्रॉपर्टी मुझे फ्यूचर में इनहेरिट होगी वो भी बी को गिफ्ट करता हूँ। यहाँ एग्जिस्टिंग हाउस का गिफ्ट वैलिड होगा, लेकिन फ्यूचर इनहेरिटेंस का गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। रीजन सिंपल है, फ्यूचर प्रॉपर्टी अभी डोनर की ओनरशिप में ही नहीं आई है और जो चीज आपके पास है ही नहीं उसको आप लीगली गिफ्ट नहीं कर सकते। सेकेंड वॉइड गिफ्ट है गिफ्ट टू सेवरल पर्सन सेक्शन 125। सपोज एक गिफ्ट 2 या ज्यादा पर्सन को जॉइंटली दिया गया। ए ने एक प्रॉपर्टी बी और सी को गिफ्ट की। बी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है, सी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या पूरा गिफ्ट वॉइड हो जाएगा? नो। गिफ्ट सी के शेयर के रिस्पेक्ट में वॉइड होगा, बी के शेयर वैलिड रहेगा। मतलब जिस डोनी ने एक्सेप्ट किया है उसके इंटरेस्ट के लिए गिफ्ट वैलिड है, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उसके इंटरेस्ट के लिए गिफ्ट वॉइड है। अब थर्ड आता है इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। देखिए, गिफ्ट कंप्लीट तभी होता है जब डोनी एक्सेप्ट करता है। अगर डोनी एक्सेप्टेंस से पहले मर जाता है तो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की, लेकिन बी ने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्टेंस से पहले बी की डेथ हो गई तो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज एसेंशियल। चलिए फोर्थ वाले में आते हैं, गिफ्ट बाय पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, गिफ्ट करने वाला पर्सन लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए।
अ माइनर कैन नॉट मेक अ वैलिड गिफ्ट, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता, लेकिन माइनर को गिफ्ट दिया जा सकता है। इन दैट केस माइनर के बिहाफ पर गार्जियन गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है। और जब माइनर मेजर होता है तो वो डिसाइड कर सकता है कि गिफ्ट कंटिन्यू करना है या रिजेक्ट करना है, स्पेशली वेयर बर्डन इज इन्वॉल्व। अब बर्डन एक्चुअली क्या होता है? देखिए, बर्डन होता है कभी कभी किसी गिफ्ट के साथ उसकी लाइबिलिटीज भी आती है। सपोज एक आपने घर गिफ्ट किया, अब घर के साथ एक लोन भी है, तो अगर आपको एसेट मिल रहा है तो आपको उसके साथ लाइबिलिटीज भी बेयर करनी पड़ेगी। तो अगर कोई बर्डन इन्वॉल्व है, वो वाला गिफ्ट माइनर चाहे तो मेजर होने के बाद रिजेक्ट भी कर सकता है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, गिफ्ट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरबिडन बाय लॉ। देखिए, अगर गिफ्ट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या लॉ ने उस ट्रांसफर को प्रोहिबिट किया है, तो गिफ्ट वॉइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी पर्सन को ऐसी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है जिसका ट्रांसफर लॉ के अंडर प्रोहिबिटेड है, तो ऐसा गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। सिमिलरली, अगर गिफ्ट किसी इलीगल पर्पस के लिए दिया गया है तो लॉ उसको इन्फोर्स नहीं करेगा। अब पॉइंट 6 में आते हैं, गिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन इम्पॉसिबल कंडीशन। अगर गिफ्ट किसी इम्पॉसिबल कंडीशन पर डिपेंडेंट है तो गिफ्ट वॉइड हो सकता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम कल तक मून पर जाके वापस आ जाओ। अब ऑब्वियसली ये कंडीशन तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसी कंडीशन की बेसिस पर गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। 7 पॉइंट है, गिफ्ट रिवोकेबल एट मेयर विल ऑफ डोनर। देखिए, अगर गिफ्ट में कंडीशन है कि डोनर जब चाहे गिफ्ट वापस ले सकता है तो ऐसी कंडीशन वॉइड होगी। गिफ्ट डोनर के मेयर विल पर रिवोकेबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की और कंडीशन लगाई मैं जब चाहूँ ये गिफ्ट कैंसिल कर सकता हूँ। ऐसी कंडीशन वैलिड नहीं होगी, क्योंकि गिफ्ट कंप्लीट होने के बाद डोनर अपनी मर्जी से गिफ्ट रिवोक नहीं कर सकता। अब आते हैं सेक्शन 126 पर, सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गिफ्ट कब रिवोक हो सकता है। देखिए, सेक्शन 126 के अंडर गिफ्ट दो मेन वे से रिवोक किया जा सकता है। फर्स्ट इज रिवोकेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डोनर और डोनी गिफ्ट के टाइम पर अग्री कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफाइड इवेंट के होने पर गिफ्ट रिवोक हो जाएगा, लेकिन कंडीशन वैलिड होनी चाहिए और रिवोकेशन डोनर की मेयर विल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए गिफ्ट्स अ हाउस टू बी विद कंडीशन दैट इफ बी गोस अब्रॉड परमानेंटली गिफ्ट विल बी रिवोल्ड। अगर ये कंडीशन लॉफुल है और दोनों पार्टीज ने अग्री किया है तो गिफ्ट रिवोक हो सकता है ऑन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। अब दूसरा वे है रिवोकेशन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। गिफ्ट को उन ग्राउंड्स पर भी रिवोक किया जा सकता है जिनके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो सकता है, जैसे कि फ्रॉड, कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की बिकॉज बी ने फ्रॉड करके ए को कन्विंस किया, बाद में फ्रॉड प्रूव हो गया, तो गिफ्ट रिवोक हो सकता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रॉड के ग्राउंड पर रिसेंड हो सकता है। इलिसिट कोहैबिटेशन एग्जाम्पल। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो पर्सन पास्ट में इलिसिट कोहैबिटेशन में थे और उस रिलेशन की बेसिस पर प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई। अब ये क्वेश्चन है कि क्या गिफ्ट वैलिड होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलिसिट कोहैबिटेशन इटसेल्फ में नॉट ऑलवेज बी अनलॉफुल इन द स्ट्रिक्ट क्रिमिनल सेंस, बट इट मे बी ट्रीटेड एज इमोरल कंसिडरेशन और इमोरल ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स। और और अगर अग्रीमेंट इमोरल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पर बेस्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रिंसिपल के अंदर वॉइड हो सकता है। अब देखिए, सेक्शन 126 कहता है कि गिफ्ट उन्हीं ग्राउंड पर रिवोक हो सकता है जिनके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो सकता है। इसलिए अगर गिफ्ट का फाउंडेशन इमोरल और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है तो गिफ्ट इनवैलिड या रिवोकेबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स। अब आते हैं सेक्शन 127 ऑनरस गिफ्ट के ऊपर। देखिए, ऑनरस गिफ्ट का सिंपल मीनिंग है बर्डन गिफ्ट। ऑनरस मीन्स बर्डन। ऐसे गिफ्ट जिसमें बेनिफिट के साथ लाइबिलिटी भी अटैच्ड हो उसको ऑनरस गिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनरस गिफ्ट, सपोज ए गिफ्ट्स वन हाउस टू बी। हाउस की मार्केट वैल्यू 50 लाख है और बट उस पर लोन है 20 लाख का, तो ये प्योरली बेनिफिशियल गिफ्ट नहीं है, इसमें बेनिफिट भी है और बर्डन भी। ऐसे गिफ्ट को ऑनरस गिफ्ट कहते हैं। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑनरस गिफ्ट। देखिए, इस सेक्शन का प्रिंसिपल है कि वन हु एक्सेप्ट्स द बेनिफिट मस्ट आल्सो एक्सेप्ट्स द बर्डन। लैटिन मैक्सिम है इसका, क्वी सेंटेड कमोडम सेंटायर डेबिट एट ओनस, मतलब जो बेनिफिट लेता है उसको बर्डन भी बेयर करना होता है। सेवरल प्रॉपर्टीज इन वन गिफ्ट।
सपोज ए एक ही गिफ्ट ट्रांजैक्शन में बी को 3 प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है। प्रॉपर्टी 1 बेनिफिशियल है, प्रॉपर्टी 2 भी बेनिफिशियल है, प्रॉपर्टी 3 बर्डन्ड है जिसमें लोन अटैच्ड है। अब बी क्या कर सकता है? क्या बी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करके बर्डन प्रॉपर्टी रिजेक्ट कर सकता है? सो द आंसर इज नो। अगर गिफ्ट एक सिंगल ट्रांजैक्शन में है तो डोनी को आइदर होल गिफ्ट एक्सेप्ट करना होगा या होल गिफ्ट रिजेक्ट करना होगा। डोनी बेनिफिशियल पार्ट एक्सेप्ट करके ऑनरस पार्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेम डोनर में अलग अलग ट्रांजैक्शंस में गिफ्ट दिए हैं तो डोनी एक गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरा रिजेक्ट कर सकता है। देखिए, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ए ने बी को एक गिफ्ट डीड से कार गिफ्ट की, दूसरी सेपरेट गिफ्ट डीड से लोन बर्डन प्रॉपर्टी गिफ्ट की। यहाँ बी कार एक्सेप्ट कर सकता है और बर्डन प्रॉपर्टी रिजेक्ट कर सकता है बिकॉज ट्रांजैक्शन सेपरेट है। ऑनर्स गिफ्ट टू माइनर। अब मान लो ऑनर्स गिफ्ट माइनर को दिया गया, माइनर के गार्जियन ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्या माइनर बर्डन हो जाएगा? जनरली माइनर इमिडिएटली बाउंड नहीं होगा। जब माइनर मेजर बनेगा तब उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो एक्सेप्ट करे या वो रिजेक्ट करे। अगर मेजर होने के बाद वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है तो उसको बर्डन भी एक्सेप्ट करना होगा बिकॉज बेनिफिट के साथ बर्डन भी अटैच होता है। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं इसका। तो आज के वीडियो में हमने देखा सेक्शन 123 इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है और 2 विटनेस होने चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और डिलीवरी। सेक्शन 124 फ्यूचर प्रॉपर्टी गिफ्ट वॉइड होता है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का गिफ्ट वैलिड होता है। सेक्शन 125 सेवरल डोनी में जो एक्सेप्ट नहीं करता उसका शेयर के लिए गिफ्ट वॉइड हो जाता है। सेक्शन 126 गिफ्ट रिवोक हो सकता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन ग्राउंड्स पर लाइक फ्रॉड, पर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस। सेक्शन 127 क्या कहता है? ऑन दिस गिफ्ट मीन्स बर्डन गिफ्ट। बेनिफिट एक्सेप्ट करोगे तो बर्डन भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंगल ट्रांजैक्शन में बेनिफिशियल पार्ट एक्सेप्ट और बर्डन पार्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था सेक्शन 123 से 127 का सिंपल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।